अभी तक जितने भी मोटरसाइकिल राइड्स हमने किए हैं, स्पीति वैली की राइड सबसे टफ और चैलेंजिंग थी। कल के दिन भर के सफर में ऑफ रोड, वाटर क्रॉसिंग और मडी ट्रेल्स के बाद रात के अंधेरे में सुनसान और अनजान पहाड़ी रास्तों पे न मोबाइल नेटवर्क था और न ही हमारे जेब में कैश। मौसम खराब होने की वजह से कुछ जगहों पे सैलाब जैसी सूरत हाल हो गई थी, जिसकी वजह से हम एंक्शस फील कर रहे थे। लेकिन हमने ठान ली थी कि काजा पहुँच के ही आराम करेंगे। लेट नाइट हम काजा पहुँच गए। सुबह हुई तो रात की वो बेयकीनी काजा के मंजर ने इत्मीनान में तब्दील कर दी। काजा 12,500 फीट की बुलंदी पे स्पीति वैली की मेन सिटी है, जो कि इंडियन हिमालयाज और तिब्बत के दरमियान फैला हुआ एक कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ के बैरन और स्नो कैप्ड वेस्टर्न हिमालयन माउंटेन रेंज, गहरी वादियाँ, स्पीति रिवर, हाई अल्टीट्यूड मोनेस्ट्रीज और नीला आसमां अलग ही मंजर कशी करते हैं। काजा से ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर की मसाफत पे हिस्टोरिक की मोनेस्ट्री हमारा पहला स्टॉप थी, जो कि स्पीति वैली का मेन स्पिरिचुअल सेंटर है, जहाँ मोक्स की तरबियत के साथ साथ बच्चों का एक बोर्डिंग स्कूल भी चलता है। हमारे लिए सबसे हैरान कुन एक्सपीरियंस यहाँ के बच्चों से कन्वर्सेशंस थी, जिससे एहसास हुआ कि यहाँ के बच्चों में सादगी और दानाई के साथ साथ पहाड़ों जितनी गहरी सोच भी है। की मोनेस्ट्री से आपको स्पीति रिवर, वैलीज और माउंटेन रेंजेस के दिलकश नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। की मोनेस्ट्री के बाद हमारी अगली डेस्टिनेशन चीचम थी, जहां हमें कीबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजरना पड़ा, जहां उम्मीद से परे हमने हिमालयन आइबैक को इसके नेचुरल हैबिटेट में देखा। उसके बाद इन्हीं बुलंद व बाला, खुशक और पथरीले पहाड़ों पे हमने पिंक जंगली गुलाब खिलते हुए देखे, तो एहसास हुआ कि कुदरत ने वीरान से वीरान जगह पे भी कोई न कोई जिंदगी की निशानियां जरूर छुपा रखी है। चीचम टूरिस्ट्स में चीचम ब्रिज के लिए फेमस है, जो कि एशियाज हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है एट 13,596 फीट अल्टीट्यूड। ये ब्रिज 1000 फीट की खाई के ऊपर बना है, जिसके नीचे सांबा लांबा नाला बहता है। ये ब्रिज चीचम विलेज को कीबर विलेज के साथ कनेक्ट करता है। इतना बड़ा और विशाल ब्रिज ऐसे हाई अल्टीट्यूड पे बनाना किसी इंजीनियरिंग मार्वल से कम नहीं है। ये ब्रिज 2017 में ओपन हुआ, जिसको 15 साल लगे बनने में। चीचम विलेज एक रिमोट आइसोलेटेड हाई अल्टीट्यूड प्लेस है, जो कि बहुत ही क्वाइट, पीसफुल और आपको इनक्रेडिबल लैंडस्केप्स ऑफर करती है, विच डेफिनेटली गिव यू पीस ऑफ माइंड। चीचम ब्रिज पे ही हमें 2-4 राइडर्स मिले, जिनमें से एक राइडर का पूरा एक आर्म ही नहीं था। आर्म न होने के बावजूद वो स्पीति वैली जैसे टफ रूट पे राइड कर रहा था। हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हमें कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आई। हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं चीज़ों को ना करने के, और ऐसे लोगों को देख के लगता है कि अगर इंसान हिम्मत करे तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। चीचम के बाद हम लांगजा की तरफ सफ़र करने लगे, तो रास्ते में शानदार पहाड़ी रेंज, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, स्पीति रिवर और वैलीज के खूबसूरत मंजर देखने को मिले। लांगजा खाली अपनी शानदार और दिलकश पहाड़ी मंजरों के लिए ही नहीं, बल्कि मैरीन फॉसिल्स और एक जेंट बुद्धा स्टैचू के लिए भी फेमस है। यहाँ के मैरीन फॉसिल्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये इलाका कभी समंदर का हिस्सा रहा होगा। यहाँ का जेंट बुद्धिस्ट स्टैचू टूरिस्ट्स की मेन अट्रैक्शन है। इतनी बुलंदी पे ऐसा स्टैचू बनाना अपने आप में एक अजूबा है। लांगजा से कॉमिक का सफ़र आधे 1 घंटे में पूरा हो जाता है। कॉमिक इस रीजन में लास्ट इनहेबिटेड प्लेस है, जिसको इंडियाज़ लास्ट विलेज या इंडियाज़ हाईएस्ट मोटरेबल विलेज भी कहा जाता है। कॉमिक 14,500 फीट पे एक छोटी सी आबादी पे मुश्तमिल गाँव है, जहाँ पे एक पुरानी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी है। ऐसी जगहों पर मोटरसाइकिल के साथ साथ हौसला और हिम्मत भी दरकार होता है। कॉमिक पहुंचते पहुंचते हम काफ़ी थक चुके थे। कॉमिक में हमारी थकान एक टोडलर बच्चे को देख के ख़त्म हुई, जो अपने पेरेंट्स के साथ पहाड़ों की बुलंदियों से बेखबर नन्ही मुस्कान लिए बड़े ही खुशगवार मूड में पिक्स ले रहा था। कॉमिक से निकलने के बाद हमारा अगला पड़ाव हिकिम था, जो कि 14,570 फीट की बुलंदी पे एक छोटा सा गांव है, जो कि मशहूर है फॉर होस्टिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। यहाँ अक्सर टूरिस्ट सफर को यादगार बनाने के लिए अपने चाहने वालों को पोस्ट कार्ड्स भेजते हैं। मैंने भी 2 पोस्ट कार्ड भेजे, जिसमें मैंने कुछ इमोशनल मैसेज और अपनी फीलिंग्स लिखी। पोस्ट कार्ड बॉक्स में डालने से ही आपको एक अलग ही फीलिंग का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि जैसे आपके चाहने वाले आपके साथ सफ़र कर रहे हों। हिकिम से निकलते ही हमने काजा का रास्ता लिया, जहां रास्ते में खूबसूरत पहाड़ी रेंजेस के साथ साथ काजा के एरियल व्यूज़ भी देखने को मिले। वापसी के सफ़र में पिछले दिन की सख्त मुसाफत फिर से याद आ रही थी, जब खाली हमारा पुख्ता यकीन ही हमें गाइड कर रहा था। आज के सफ़र में बार बार ये ख्याल दिल में आ रहा था कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत वो रास्ता होता है जिस पर चलते हुए हम अपने खौफ को पीछे छोड़ देते हैं।